नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ओडिशा राज्य को डिटेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने उड़ीसा का मैप दिखाई दे रहा होगा। उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको पहले कलिंग कहा जाता था, इसे उत्कल भी कहा गया है, इसको प्राचीन समय में कटक भी कहा गया है, फिर इसका नाम उड़ीसा हुआ, फिर उड़ीसा से अभी है ओडिशा। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? ओडिशा नाम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। ठीक है, क्या है राजधानी? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर जो इसकी राजधानी, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर इसका नाम है लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? वो है भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर जो है वो पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, कौन सा मुख्यालय? पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय है। देखेंगे आप, उड़ीसा जो है भारत की पूर्वी साइड पर है और तट पर स्थित है, इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी तटीय रेल का जो मुख्यालय है भुवनेश्वर में है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, उसके ऊपर में आपको दिखाई देगा कटक। ठीक है, कटक में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। कहाँ है? चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में स्थित है। ठीक है, और यही कटक जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान भी है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान भी है कटक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है तालेचर जगह पड़ेगी। ठीक है, उड़ीसा के जो अनुगुल जिले में जो है तालेचर जगह है जहाँ पर भारी जल उद्योग क्षेत्र है। क्या है? यहाँ भारी जल उद्योग, यहाँ पर भारी जल उद्योग है। ठीक है, D2O जो होता है भारी जल, उसके उद्योग है सर्वाधिक कहाँ पर है? तालेचर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे ऊपर में आपका राउल किला पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या? राउल किला एक जगह है जहाँ पर जो है सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक जो प्लांट है वो कहाँ है? राउल किला में है, जो कि जर्मनी के सहयोग से बना है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कोरापुट। ठीक है, तो जो कोरापुट है, तो उड़ीसा के कोरापुट में नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्या है? नालको का यहाँ पर एक प्लांट है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कोरापुट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मलकानगिरी में आ जाएगा यहाँ पे कालाहांडी। ठीक है, कालाहांडी में जो है यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, यहाँ बारिश ही नहीं होती, इसलिए सूखाग्रस्त एरिया है उड़ीसा का। ठीक है, तो कालाहांडी में क्या बारिश नहीं होती, तो ये सूखाग्रस्त एरिया है, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद हम जो है इसका तटीय क्षेत्र में चलते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र में हम जाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर में जो बालासोर जिला यहाँ पर है चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर में जो मिसाइल परीक्षण होता है। क्या होता है? चांदीपुर में मिसाइल परीक्षण होता है, तो आपको याद रखना है चांदीपुर को, क्योंकि यहाँ मिसाइल परीक्षण होता है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा व्हीलर द्वीप। आपको दिखाई दे रहा होगा व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये जो है व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का अभी नाम क्या हो गया? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या हो गया है? अब्दुल कलाम द्वीप या कलाम द्वीप ही बोलते हैं इसको। ठीक है, व्हीलर द्वीप। ऊपर में हमने देखा चांदीपुर, नीचे क्या हो जाएगा? व्हीलर द्वीप। ठीक है, ऊपर में चांदीपुर, नीचे व्हीलर द्वीप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको और नीचे याद रखना है, यहाँ पर आ जाएगा आपका पाराद्वीप। ठीक है, तो चांदीपुर जो मिसाइल परीक्षण रेंज है और जो व्हीलर द्वीप है ये भी मिसाइल परीक्षण केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे मिसाइल का परीक्षण यहाँ भी होता है। कहाँ कहाँ होता है? चांदीपुर में होता है और व्हीलर द्वीप, दोनों में मिसाइल का परीक्षण होता है। तो लेकिन व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया? अभी कलाम द्वीप हो गया। क्या हो गया? इसका नाम कलाम द्वीप हो गया है। उसके बाद नीचे आ जाएगा पाराद्वीप। ठीक है, तो जो पाराद्वीप है यहाँ पर बंदरगाह है। पाराद्वीप का एक बंदरगाह है जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? कृत्रिम बंदरगाह मीन्स मानव निर्मित ये बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आएगा कोणार्क। ठीक है, पुरी जिले में आ जाएगा कोणार्क। तो कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर है, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया सूर्य मंदिर है। इसकी जो आकार है वो रथ के समान है। ठीक है, इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया, ये आपको याद रखना है। और जो पुरी है, पुरी में क्या फेमस? जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो है एक पीठ भी है, गोवर्धन पीठ। ठीक है, मठ, 4 मठ हमने देखे थे। श्रृंगेरी मठ है, एक द्वारका में है गुजरात में, श्रृंगेरी कर्नाटक में है। ठीक है, एक जगन्नाथपुरी में है और ऊपर आपका हो जाएगा हरिद्वार। क्या है ये? क्या है? 4 आपको मठ है, याद रखने हैं। ठीक है, तो जो पुरी में जो मठ है उसका नाम है गोवर्धन पीठ। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे याद रखना है गोपालपुर। ठीक है, यहाँ का जो गंजाम जिला यहाँ पर आ जाएगा। गोपालपुर जो है बॉर्डर में पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टील प्लांट है पास्को का। ठीक है,
क्या हो जाएगा, पास्को का यहाँ पे एक स्टील प्लांट है, ये आपको याद रखना है गोपालपुर में। तो आपको बॉर्डर याद हो गया। क्या क्या था, हमने क्या देखा, चांदीपुर देखा, व्हीलर द्वीप देखा, ये क्या मिसाइल परीक्षण रेंज है, पारादीप देखा जो कि बंदरगाह है, नीचे कोणार्क में सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, कहाँ पर, पुरी में है, गोवर्धन पीठ है, ये आपको याद रखना है। फिर नीचे गोपालपुर है जो जहाँ पर पास्को का स्टील प्लांट है। ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें याद रखने की, इसमें उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका फिज़िकल मैप हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से जो है मेन जो है महानदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, महानदी गुजरती है, कहाँ से, उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा से महानदी गुजरेगी, ठीक है। ये यहाँ पर कटक के पास, ये जो है कटक से होते हुए क्या है, हो जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी, महानदी, ठीक है। तो जो महानदी है उड़ीसा में क्या है, यहाँ पे हीराकुंड बांध है, क्या है, हीराकुंड बांध है महानदी में, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध महानदी में। कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होता है, महानदी का मुहाना, ये जो एरिया क्या कहलाता है, महानदी का मुहाना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर चिल्का झील स्थित है। कौन सी झील है, चिल्का झील है, जो कि एक लैगून झील, लैगून झील क्या होती है, जो कि समुद्र के अंदर छुप जाती है झील, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे समुद्र है, यहाँ बंगाल की खाड़ी स्थित है और यहाँ पे छुप गई है झील, ठीक है। कुछ जो तटीय क्षेत्रों से अंदर छुप गई है, तो ऐसी झील को क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं, ठीक है। तो जो लैगून झील है और जो चिल्का झील है वो एक खारी झील है और भारत की जो है सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। हमने एक झील देखी थी केरल में, वेम्बनाड झील, वो भी क्या थी, लैगून झील थी। और एक एब झील जो है वो भी लैगून झील है, जो कि सबसे बड़ी लैगून झील है, कहाँ की, भारत की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखेंगे यहाँ पे जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा स्पेयर है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसका नाम है भितरकणिका नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, भितरकणिका नेशनल पार्क है। और यहाँ पर आपको अभ्यारण्य याद रखना है, अभ्यारण्य कौन सा, नंदनकानन अभ्यारण्य, ठीक है। तो आपको यही सारी चीज़ें जो है आपको उड़ीसा में याद रखनी है। यहाँ पर जो हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप इंडियन ज्योग्राफी विद मैप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।